Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे. साथ में हम लोग सीखेंगे टेंस की पहचान कैसे करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन चारों को कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे हम लोग इसको हिंदी में बनाएंगे और कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. उसी प्रकार से फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन्हें कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे हिंदी में भी और कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो गाइज़, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है. आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब टाइप आपको सिखाने वाले हैं. कैसे हेल्पिंग वर्ब टाइप कैसे बनते हैं. हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हिंदी वाक्यों में क्या शब्द प्रारंभ में दिया होता है. जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम भोजन कर चुके हो या क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो. इस तरह से ये सब हमारा किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस में आता है. और जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के प्रारंभ में रखना पड़ता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ता है. आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, क्या तुम एक पत्र लिखते हो. यहाँ पर देखिए हिंदी वाक्यों का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, क्या शब्द से हो रहा है. क्या शब्द पहले आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा. अब दूसरा क्या है, दूसरा बनाएंगे इंट्रो के इसी का जो है हम लोग बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो. इसी को हम लोग अगर तीसरा बनाएं तो ये हो जाएगा, क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो. इसी को चौथा प्रकार बनाएंगे, क्या तुम एक पत्र कल से लिख रहे हो. क्या तुम एक पत्र कल से लिख रहे हो. ये आपके सामने 4 सेंटेंस दिए हुए हैं. ये पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे. इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग सीखते हैं. कैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे. इसको चेंज करने के लिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम एक पत्र लिखते हो. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू पहले आता है. डू यू राइट ए लेटर, ये लास्ट में
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। हम लोग डू और डस का प्रयोग करना पिछली क्लास में सीख चुके हैं। दूसरा नियम, जैसे दूसरा एग्जाम्पल जैसे क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल कहता है क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, आर यू राइटिंग ए लेटर। तीसरा एग्जाम्पल है क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो, हैव यू रिटन ए लेटर। उसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल है क्या तुम एक पत्र कल से, क्या तुम एक पत्र कल से लिख रहे हो। तो ये हो जाएगा हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर since yesterday। ये हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस yesterday। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं और इन सभी के इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता दिए गए हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। ता है, ती है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रहा, रही, रहे प्लस समय, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके हमने इस प्रकार से इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया है। इसी को साथ में लेके चलते हैं कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन वर्ड टाइप में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग इसको और देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस में चेंज किया। अब हम लोग कैसे इसको पास्ट टेंस में चेंज करके देखते हैं। बहुत इजी तरीका है इसको पास्ट टेंस में चेंज करने का। यहाँ पर लिख कर देखते हैं पास्ट। बहुत ध्यान दीजिएगा कौन कौन से मैं वर्ड में चेंजेस कर रहा हूँ पास्ट टेंस बनाने के लिए। तो पास्ट टेंस बनाने के लिए क्या तुम एक पत्र लिखते हो के स्थान पर पास्ट टेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या तुम एक पत्र लिखते थे। उसी प्रकार से इसको पास्ट टेंस बनाएंगे, क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे। उसी प्रकार से इसको बनाएंगे, क्या तुम एक पत्र लिख चुके थे। उसी प्रकार से लास्ट वाला बनाएंगे, क्या तुम एक पत्र कल से लिख रहे थे। ठीक है ना। तो ये हमारा एक प्रकार से पास्ट टेंस बन गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ता था, ती थी, ते थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट हो गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया हुआ है। अब इसको चेंज कैसे करना है, बहुत ही इजी तरीका चेंज करने का है। जहाँ पर डू है वहाँ पर हम लोग डिड का प्रयोग कर देते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर डू है वहाँ पर डिड का प्रयोग कर दिया, ये हमारा पास्ट टेंस बन गया। क्या तुम एक पत्र लिखते थे, डिड यू राइट अ लेटर। पास्ट टेंस बन गया बहुत ही आसानी से। उसी प्रकार से ये पास्ट टेंस बनाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पर हम लोग वाज या वर का प्रयोग कर देते हैं। तो पास्ट, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर हो जाएगा, वर यू राइटिंग अ लेटर। क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे। उसी प्रकार इसको परफेक्ट बनाने के लिए, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं, केवल हैड का प्रयोग कर देते हैं। हैड यू रिटन अ लेटर, ये बन गया हमारा पास्ट टेंस। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैज़ हैव के स्थान पर हमने हैड कर दिया, ये भी हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितना आसान तरीका है आपको इसको चेंज करने का, बहुत ईजिली आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें हमने कौन कौन से चेंजेस किए, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर था, थी, थे हमने कर दिया है। यहाँ पर वर, यहाँ पर हमने हैड और हैड कर दिया। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कितनी आसानी से हम लोग इसको आसान चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं, कैसे हम इसको फ्यूचर टेंस बनाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। फ्यूचर टेंस बनाना है हमको, इसको फ्यूचर टेंस बनाना है। तो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए यहाँ पर
क्या हो जाएगा? क्या तुम एक पत्र लिखोगे? ये क्या तुम एक पत्र लिखोगे। दूसरा है क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे। क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे। उसी प्रकार ये है क्या तुम एक पत्र लिख चुके होगे। उसी प्रकार से ये है क्या तुम एक पत्र कल से लिख रहे होगे। लिख रहे होगे। अब देखिए हमने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, गागी के का प्रयोग करके हमने इसको फ्यूचर टेंस बना दिया है। अब इसको भी शॉर्टकट ट्रिक में समझते हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश को भी फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर डिड था, ये नहीं बल्कि क्या तुम एक पत्र लिखोगे, तो यहाँ पर हम लोग विल का प्रयोग कर देते हैं। विल या शैल का प्रयोग करना आपको आता है ना। शैल का प्रयोग आई और बी के साथ और विल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। उसी प्रकार वर लिखा हुआ है तो वर को भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। विल यू और इसमें बी का प्रयोग कर देते हैं। विल यू बी, ये राइटिंग अ लेटर, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, ये हो गया हमारा क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग कैसे किसका प्रयोग कर देंगे, विल, थोड़ा स्पेस करना होगा। विल यू फिर हैव, इस प्रकार से विल और हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, इससे फ्यूचर टेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी विल, सब्जेक्ट आएगा, फिर यू, फिर हैव, फिर बीन, राइटिंग इसको हम लोग चेंज कर देंगे। विल यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे। विल यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे। देख पा रहे हैं आप लोग, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमने यहाँ पर विल लिख दिया, यहाँ पर विल और बी का प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर विल और हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वही है, यहाँ पर विल और हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से चारों प्रकार के आपके आसानी से बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका शॉर्टकट ट्रिक, कैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में पहले चेंज करते हैं हिंदी को भी और इंग्लिश को भी, फिर पास्ट टेंस में हम लोग कैसे हिंदी और इंग्लिश को चारों प्रकार में चेंज करते हैं, उसी प्रकार से कैसे हम लोग फ्यूचर टेंस को भी इन चारों प्रकार में चेंज करते हैं और कैसे हिंदी से फिर इंग्लिश आसानी से हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये था शॉर्टकट ट्रिक्स आपके समझने का, इसको समझिएगा। इसको एक या दो बार वीडियो को पॉज करके या रिप्ले करके आप लोग देख लीजिएगा, और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।